इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज शोन बाय सिंबल Z इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट या कभी कभी शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये ट्रेंड हम देखने जा रहे हैं, ये फिनोमेना देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रेंड्स इन केमिकल एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है दोस्तों, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल across period, element changes their properties, and why it is so, what is the reason behind that we are going to see. Okay, तो वो रीजन हम देखने जा रहे हैं। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है, सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे बोर ने कहा है, और फिर श्रोडिंगर ने जैसे कहा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। अब होता क्या है, देखो दोस्तों, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वी नो इट इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस इन द ऑर्बिटल। अब हमें यह पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other, ठीक है। in the multi electron atom, multi electron means more than one electron, suppose atom has more than one electron, for example देखो लिथियम में 3 electrons है, 3 right, atomic number is 3, बेरिलियम it has 4 electrons, ठीक है, तो उतने ही प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में होते हैं, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज ये तो समझ में आ गया आपको, न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, बिकॉज nucleus contains protons and neutrons and the nuclear charge is positive, we say, because neutrons are neutral in nature, ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोस्तों, we know that there is a force of attraction between oppositely charged particles, right, nucleus is positively charged and electrons are negatively charged, right। तो समझो मेरे पास है एक सोडियम या कोई भी, आप यहां पे मैं एक लेता हूं 2 शेल्स वाला कंपाउंड, ठीक है, समझो मेरे पास है बेरिलियम, तो बेरिलियम में है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो यहां पे यूनिपॉजिटिव चार्ज दिखाया मैंने, तो यहां पे 4 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। अब यहां पे इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, टोटल एटॉमिक नंबर इज 4। So there are 2 shells, okay, only 2 shells are there in the case of beryllium, beryllium में 2 ही shells हैं। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, बहुत अच्छे से आप समझ के लो, क्योंकि ये बहुत बार आपको आएगा ये कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। So as I have said that there is a force of attraction between oppositely charged particles and force of repulsion between the like charges। अब देखो क्या होता है, न्यूक्लियस होल्ड्स दिस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से दैट इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इनर कोर, दिस इज आउटर कोर, राइट। सो दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड there is a repulsion between these electrons, inner shell electrons and outer shell electrons, inner core electrons and outer core electrons. Due to that, inner core electrons push the outer core electrons further away from the nucleus। ये inner core electrons क्या करते हैं, रिपल्शन होता है ये outer electrons के साथ, outer shell electrons के साथ inner shell electrons का, फिर inner shell electrons इनको पुश करते हैं further away from the nucleus। तो होता क्या है, फिर जो न्यूक्लियर चार्ज ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फील नहीं कर पाते या एक्सपीरियंस नहीं करते। सो द न्यूक्लियर चार्ज, यू कैन से पॉजिटिव चार्ज, राइट, चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, दिस न्यूक्लियर चार्ज experienced by the
outer core electrons or outer shell electrons is less as compared to the nuclear charge experienced by the inner core electrons. In other words, inner core electrons forms a screen around the nucleus or shield around the nucleus, and the nuclear charge experienced by the outer core electrons due to inner core electrons is called effective nuclear charge. उसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. द न्यूक्लियर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज experienced by outer shell electrons is called effective nuclear charge, which is shown by Z effective. Okay, and the effect which is created by inner core electrons is called screening effect or shielding effect. यहां पे एक स्क्रीन तैयार करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम हो जाता है. ओके, सो दे फॉर्म अ स्क्रीन और यू कैन से दे फॉर्म shield around the nucleus. That effect of inner core electrons is called screening effect or shielding effect. ठीक है, and the nuclear charge which is experienced felt by the outer core or outer shell electrons is less as compared to the nuclear charge experienced by inner shell electrons, and that nuclear charge experienced by the outer shell electrons is called effective nuclear charge. Okay, so what is the formula for effective nuclear charge here? Z effective is equal to, यहां पे मैं यहां पे रब करता हूं, Z effective ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. हम देखेंगे Z इफेक्टिव क्या है. Z इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और Z क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. Z is actual nuclear charge. Z is actual nuclear charge. ठीक है. Now here sigma is screening constant or shielding constant. Shielding constant. Okay. देखो यहां पे ये इक्वेशन. अब ये न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम कहते हैं Z इफेक्टिव. वो तो कम होगा Z से. Z यानी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो फील कर सकते हैं कौन? इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो क्लोजर है न्यूक्लियस से. सो दे विल फील एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज. ओके, एंड आउटर शेल electrons will feel effective nuclear charge, that is less than Z by the amount sigma. What is sigma? Shielding constant. अब ये क्या होता है देखो, the value of sigma depends on the electrons in that particular orbital. अब यहाँ पे s सब शेल है, हमें पता है फर्स्ट शेल जो होता है वो होता है s शेल. ठीक है, तो यहाँ पे S भी हो सकता है, फिर उसके बाद P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है. तो शील्डिंग सबसे ज्यादा कौन करता है न्यूक्लियस की? यहाँ पे वो भी बात याद रखो आप. शील्डिंग इफेक्ट ऑफ S इलेक्ट्रॉन इज मोर देन P इलेक्ट्रॉन्स विच इज मोर देन D इलेक्ट्रॉन्स विच इज मोर देन F इलेक्ट्रॉन्स. सो सबसे ज्यादा सिग्मा वैल्यू किसकी होगी? S की. ओके, बिकॉज S इलेक्ट्रॉन शील्ड्स न्यूक्लियस मोर देन P, which shields nucleus more than D electrons. D electrons will shield the nucleus than F electrons. Okay, so this is what the shielding effect order. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स, अब S इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्ड करते हैं बिकॉज दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो उनके लिए सिग्मा वैल्यू ज्यादा होगी, तो उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज विल बी
experienced by the inner shell electrons. ठीक है, so this is what about the screening effect or shielding effect. Shielding effect or screening effect is the effect created by inner shell electrons on the outer shell electrons. Okay, and what is effective nuclear charge? The nuclear charge experienced by outer shell electrons due to inner shell electrons is called effective nuclear charge. The equation of effective nuclear charge is given as Z effective is equal to Z minus sigma, where Z is what? Actual nuclear charge, and Z effective is effective nuclear charge. Sigma is शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो दोस्तों, ये इफेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे अक्रॉस पीरियड. अब अक्रॉस पीरियड क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो अक्रॉस पीरियड कौन सा इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अक्रॉस पीरियड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, अब देखते हैं हम. अब देखो अक्रॉस पीरियड क्या होता है दोस्तों? अक्रॉस पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. इफ यू सी द पीरियोडिक टेबल you will observe that if you go from left to right, what happens? As we move across period आप मूव होते जाओ, क्या होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10. सो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. अगर समझो एटॉमिक नंबर बढ़ गया 1 यूनिट से, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा. मींस एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. अब देखो बेरिलियम का न्यूक्लियस से समझो मेरे पास बेरिलियम में है इनर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये बेरिलियम का, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, आप देखो बेरिलियम के बाद जो आता है वो होता है बोरॉन, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इनर है और आउटर कितने हैं? देखो 1, 2 एंड 3. ठीक है, अब समझो मेरे पास है बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन. कार्बन में क्या होता है? कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर है और 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर है, एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एटॉमिक स्ट्रक्चर वी कैन से. तो ये बेरिलियम जो है, बेरिलियम में इनर 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन इनर है, राइट? there are 2 inner electrons. In the case of carbon also there are 2 inner electrons. The number of electrons, inner core electrons, will not change, but what is the difference? The atomic number increases by 1 unit. इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है atomic number, and nuclear charge increases. Nuclear charge also increases by 1 unit. Increases by +1 यूनिट. देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो दोस्तों, as we move from left to right, electrons are added to the same shell. देखो फर्स्ट शेल है और सेकंड शेल, यहाँ पे फर्स्ट शेल सेकंड शेल, फर्स्ट शेल सेकंड शेल. so the electrons are adding to the same shell. शेल तो सेम है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेकंड शेल में 2 थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. फिर नाइट्रोजन में 5 होंगे, ऑक्सीजन में 6 होंगे, फ्लोरीन में 7 होंगे, राइट? और नियॉन में 8 होंगे. ठीक है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग टू द सेम शेल, टू द सेकंड शेल. अब इससे क्या होता है? और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है एज वी मूव अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस. So what about the effective nuclear charge? अब देखो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, the number of inner core electrons is same, but the nuclear charge is goes on increasing by +1 unit. So what about the nuclear charge, effective nuclear charge?
effective nuclear charge will also increase because nuclear charge is increasing. So suppose the effective nuclear charge experienced by these two electrons, effective nuclear charge experienced by these two electrons, will it be a same for these three electrons? No, these three electrons will experience more effective nuclear charge because यहां से जब हम बेरिलियम से बोरॉन तक आते हैं तो एक से एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इनका बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जो न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहां से न्यूक्लियर चार्ज एक से बढ़ गया तो इफेक्टिव इनका भी न्यूक्लियर चार्ज जो फील करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, इनका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज्ड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस the nuclear charge experienced by these electrons will increase because nuclear charge increased by 1 unit. Now in the case of carbon also 4 electrons, okay, and the nuclear charge increased by 1 unit again, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसी शेल में ऐड हो रहे हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज हर एक स्टेप में एक से बढ़ रहा है। by +1 unit nuclear charge is increased. So the nuclear charge experienced by the outer electrons will be more. In this case, what is the nuclear charge here? +6, यहाँ पे +5, यहाँ पे +4, ठीक है। तो यहाँ पे जो outer shell electrons है, these outer shell electrons will experience more effective nuclear charge, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। So as we move across period, electrons are added to same shell electrons add होते हैं और उससे क्या होता है? वो जो इलेक्ट्रॉन्स, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक स्टेप में न्यूक्लियर चार्ज एक से बढ़ रहा है, एक से बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट। As nuclear charge increases, effective nuclear charge also goes on increasing, ठीक है, because electrons are added to the same shell across period. ये पॉइंट याद रखो, across period as we move from left to right, nuclear charge increased by +1 unit. Okay, nuclear charge increased by +1 unit and effective nuclear charge also increased by same range. Okay, effective nuclear charge also increased, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इससे केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बहुत डिफरेंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर हमने डाउन द ग्रुप देखा दोस्तों, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? देखो मैंने कहा था लिथियम में 2 शेल हैं, राइट, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल्स हैं। देखो ये पीरियड, सोडियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, पोटेशियम में 4 शेल है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लिथियम में, हम लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम? 2,1, 2,1। सोडियम का लिखते हैं 2,8,1, ठीक है। अब यहां 2 एग्जांपल में देखो, लिथियम में 2 शेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेकंड शेल एंड इन दिस केस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन थर्ड शेल। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आते वक्त क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नो डाउट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का, वो भी बढ़ रहा है। इसलिए आउटर मोस्ट शेल, अगर वैलेंसी शेल ऐड हो रहे हैं एट ईच स्टेप, वैलेंसी शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, तो आउटर शेल जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर चार्ज कम फील करेगा क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिक्रीज्ड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, that will decrease as the distance increased. Okay, so that is the point. Down the group, moving down the group, nuclear charge, effective nuclear charge decreases because the number of shell are added at each element as we move down the group. So as we move down the group, effective nuclear charge decreases, but as we move from left to right across period,
effective nuclear charge increases because electrons are added to the same shell. यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे 3 है, 4 है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ये जो फील कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज एट ईच स्टेप बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वो केस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन शेल्स भी बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द एडिशनल शेल। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। सो व्हाट इज द पॉइंट? As we move from left to right across period, effective nuclear charge increases, but as we move down the group, effective nuclear charge decreases. ठीक है? So this is the point you have to remember. Okay? So hope you have understood this point. Effective nuclear charge and screening effect. Screening effect is due to the inner electrons, and the effective nuclear charge is the nuclear charge experienced by the outermost electron or outer shell electrons. ठीक है, so this is the concept of effective nuclear charge and screening effect or shielding effect. Okay friends, so after that we will see the periodic trends in physical properties. अब देखो दोस्तों, इससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने पढ़ा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पढ़ा, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इससे प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं एलिमेंट्स के। ओके, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, अब अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या होगी, साइज कम होती जाएगी। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप वी नो दैट द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियस, क्योंकि सेम शेल है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो साइज क्या हो जाती है, कम होती जाती है। लेकिन एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट बहुत ही रोल प्ले करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड टुडे। ओके, होप यू अंडरस्टूड, एंड वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट्स, that is trends in physical properties, periodic trends in physical properties, that is atomic radius, ionic radius, and so more points are there, electronegativity, electron affinity, electron gain enthalpy, ठीक है, ionization enthalpy, that we will see in the next lecture। ठीक।